तो सभी को राम राम, मैं हूँ शिव और आज की वीडियो में मैं हैंड लेंथ के बारे में बात करूंगा, आपके हाथों की लेंथ के बारे में कि अगर आपके हाथ की लेंथ जो है उस हिसाब से आपको क्या गेम खेलना चाहिए। ज़्यादातर देखो क्वेश्चन उसी के राइज होते हैं जो जिसे पता है वो हार रहा होता है, जो जीत रहा होता है और कंसिस्टेंट होता है, जो भी है, जो चाहे एक्सरसाइज ना भी कर रहा हो, चाहे उसकी एक्सरसाइज बेकार ही क्यों ना हो, चाहे उसकी हाथ की लेंथ छोटी हो बड़ी हो, अगर वो जीत रहा है तो उसे क्वेश्चन राइज नहीं होंगे अनटिल वो हारना शुरू हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चंस उन्हीं के आते हैं जो ज़्यादातर गेम में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। कोई ना कोई उन्हें हरा देता है या फिर कोई ना कोई उन्हें बहुत टाइम से हरा रहा हो, एक ही बंदा हरा रहा है बहुत टाइम से और वो मेहनत कर रहे हैं और सामने वाला उतना मेहनत नहीं कर रहा, फिर भी वो उससे जीत नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ पर काफ़ी लोग ये सोचने लगते हैं कि जेनेटिकली क्या हमारे में कुछ प्रॉब्लम है कि हमारी हैंड लेंथ जो है वो छोटी है इसलिए हम हार रहे हैं, या हमारी रिस्ट का साइज़ भी जो छोटा बड़ा है तो इसलिए हम हार रहे हैं। इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कंज्यूम करता हूं क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मसल ब्लेज की तरफ से। इस क्रिएटिन को यूज करोगे तो क्रिएटिनिन कन्वर्जन आपका मिनिमम रहेगा इस क्रिएटिन में, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा आपकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग में। क्रिएटिन आपको रेगुलरली अपनी डाइट में रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग होती है, मसल बिल्डिंग होती है। तो क्रियाम क्रिएटिन जो है इसमें क्रिए एब्जॉर्ब फॉर्मूला भी है, जिसकी वजह से आपको डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, जैसे पेट में खराबी होना कुछ भी नहीं होगा ऐसा। ट्रस्टेड क्रिएटिन है ट्रस्टिफाइड की तरफ से, 3 ग्राम की एक सर्विंग है। तो आप जिम में जाने से पहले भी इसे कंज्यूम कर सकते हो और आफ्टर वर्कआउट भी, मतलब प्री वर्कआउट भी एज ए पोस्ट वर्कआउट भी कंज्यूम कर सकते हो। मैं पोस्ट वर्कआउट लेता हूं क्योंकि प्रोटीन या फिर शुगर्स में क्रिएटिन का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है। अगर आप शुगर में इसे इनटेक करते हो, जैसे आपने कुछ शेक के साथ ले लिया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है बनाना शेक वगैरह के साथ। क्रिएटिन अगर आपको परचेज करना हो तो मसल ब्लेज की वेबसाइट से आप जाके ले सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मेरा कोड बिल्कुल यूज करना मत भूलना, जो कि है शिव MB, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा। और ट्रस्टेड ब्रांड तो है ही आपको, जैसे कि पता ही है। डाइट में जरूर डालना है इसे। चलते हैं अब आगे अपने टॉपिक पे। तो ये लगभग 13 इंचेस की मेरी लेंथ है, जो 36 इंच का मेरा बोर्ड है, इसकी आधी लेंथ आ रही है बिल्कुल एल्बो से लेके टॉप फिंगर तक। तो 13 इंच की लेंथ है और मेरा वेट कैटेगरी है 70 kg। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपके हाथ की लेंथ आपके वेट कैटेगरी के हिसाब से परफेक्ट है या नहीं है? अगर छोटी है तो क्या आपको वेट कट करना चाहिए, और अगर बड़ी है तो क्या आपको वेट बढ़ा के और ज्यादा पावर इंक्रीज करके खेलना चाहिए, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये आपका जो हाथ है ये आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैं कहूंगा। नीचे एल्बो से लेके रिस्ट तक, रिस्ट से लेके पाम तक और पाम से लेके उंगलियों तक। तो ये जो 3 चीजें हैं ये किसी की हमेशा प्रोपोर्शनेट नहीं है, कि मतलब मेरी अगर तीनों का प्रोपोर्शन ये है, कुछ सपोज 3:2:1 आ रहा है, तो सामने वाले का भी यही होगा, ऐसा नहीं है। प्रोपोर्शन तीनों का सबका सेम नहीं होगा, सबके प्रोपोर्शन में फर्क होगा। प्रोपोर्शन में फर्क से मतलब ये है कि हो सकता है किसी आपकी और दूसरे बंदे की हैंड लेंथ सेम है एकदम। अब जब हैंड लेंथ सेम है उसका, बट कलाई जो है उसकी जो ये वाली लेंथ है, ये एल्बो से लेकर रिस्ट तक, हो सकता हो ये छोटी हो, पाम उसका बड़ा हो, ठीक है, और उंगलियां शायद आपके बराबर ही हो, तो वो वहां पे जो है तब भी उतनी हैंड लेंथ आएगी। हो सकता हो उसकी हैंड लेंथ आपसे यहां से रिस्ट से ऊंची हो, पाम उसका बड़ा हो, पाम भी आपके बराबर हो, लेकिन उंगलियां उसकी छोटी हो बहुत, ये भी चांसेस हैं। और हो सकता है कि उसकी ये लेंथ छोटी है, पाम उसका नॉर्मल है, बट उंगलियां काफ़ी लंबी हैं। काफ़ी लोगों की उंगलियां बहुत लंबी होती हैं, तो ये भी हो सकता है। तो मैं जैसे अपने हैंड लेंथ के बारे में बताता हूँ, तो मेरा 70 kg में एक एवरेज हैंड लेंथ है, बहुत लंबी नहीं है और बहुत छोटी नहीं है 70 किलो के हिसाब से। तो अब उसमें मैं देखूंगा अपनी एनाटमी कि मेरा जो है ये पार्ट बहुत लंबा है और ये पार्ट काफ़ी छोटा है मेरा। तो मेरे को क्या एक बेनिफिट रहता है कि मेरा इसका और इसका कनेक्शन काफ़ी थोड़ा ईजीली बन पाएगा। अगर मैं अच्छे से ये कनेक्ट करके पूरा खेलूंगा तो मेरा ये कनेक्शन काफ़ी अच्छा बन पाता है, और मैं थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ इसलिए टॉप रोल खेलना। ठीक है, अगर मेरा ये पार्ट बहुत बड़ा होता तो मेरी एक कपिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती नेचुरली। ये वाला पार्ट अगर बड़ा होता तो मेरी नेचुरली कपिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती, और काफ़ी लोगों की होती भी है। जिसकी ये पाम बड़ा होगा नोटिस करना, आपकी कपिंग बहुत अच्छी होगी नेचुरली, और जिसकी ये पार्ट छोटा होगा तो उन्हें कप करने में प्रॉब्लम आती है लोगों को, पूरा जैसे डीप कप में घुसाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, अनटिल अनलेस आपने बहुत ज़्यादा ट्रेन कर रखा हो। क्योंकि ये एक फैक्टर है, आपकी ट्रेनिंग और हार्डवर्क आपके टैलेंट को और आपके जेनेटिक्स को ब्रेक कर देगा, पीछे छोड़ देगा। ये बात बिल्कुल सच है और 100% सही है। ठीक है, तो अगर आपके सामने कोई ऐसा प्लेयर है जिसके हाथ का साइज़ आपसे बड़ा है, मोटा है, थिक है, लंबा है, ठीक है, और आपका उससे छोटा है तो हाथ है ना, तो आप उससे जीत सकते हो। किस बेसिस पे? अपने हार्डवर्क और अपनी मेहनत के ऊपर, अपने डिसिप्लिन के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है कि सामने वाले का हाथ बड़ा है तो वो आपसे हर बार जीतेगा ही।
आप उससे ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप भी जीत सकते हो। जिनकी हैंड लेंथ मैं कहूँगा छोटी होती है बहुत, अब जिसका ये पार्ट भी छोटा है, ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, स्ट्रक्चर उनका थोड़ा सा चौड़ा है और वो उन्हें समझ नहीं आ रहा उन्हें गेम क्या खेलना चाहिए और वेट उनका ज़्यादा है। तो पहली चीज़ जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्रॉड रहता है ना, ब्रॉड स्ट्रक्चर है, हाथ छोटे छोटे हैं, तो वो थोड़ा सा पावर लिफ्टिंग टाइप स्ट्रक्चर में चले जाता है बॉडी। आर्म रेसलिंग में वो जो स्ट्रक्चर होता है वो उतना आपको सपोर्ट नहीं करता, बट उनके लिए मैं यही एक गेम प्रेफर करूँगा कि आप थोड़ा सा कपिंग नीचे लो पकड़ के, क्योंकि जब भी आप कभी ग्रिप लोगे तो नीचे लो पकड़ोगे तो आप उसके पास चले जाओगे। थोड़ा नीचे रख के आप थोड़ा सा हुक की तरफ ज़्यादा जाओ, क्योंकि अगर आप हुक खेलोगे तो आप सामने वाले बंदे का एंगल ब्रेक कर पाओगे। जिसका हाथ लंबा होता है उस पर टॉप रोल मारना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका हाथ आपको यहाँ तक मिल जाएगा, आगे तक आप उस पर टॉप रोल मार रहे हो, एक तो आपका हाथ छोटा है और ऊपर से आप उस पर टॉप रोल मार रहे हो तो आपको यहाँ तक मिल जाएगा और वो इजीली आपको हुक में घुमा सकता है। हाँ, डिलना साहब ने बहुत ज़्यादा प्रोनेशन ट्रेन कर रखी है, बट फिर भी प्रोनेट आप कितना ही कर लोगे, आप यहाँ तक पहुँच जाओगे क्योंकि आपका हाथ छोटा है, बट उसका हाथ ही इतना लंबा है तो प्रोनेट पूरा हो ही नहीं पाएगा, वो हाथ उसका ऐसे ही रह जाएगा, चाहे वो साइड प्रेशर में हार जाए पर उसका हाथ ऐसे रह जाएगा, आपको बहुत दिक्कत होगी। पर अगर आपने उसको हुक में घुमा लिया और अगर आपका हुक स्ट्रॉन्ग है तो उस बंदे का जो जितना भी लंबा एंगल हो वो नीचे आ जाएगा पूरा, और नीचे आने के बाद वो पिन होना बहुत ईजी हो जाएगा। काफ़ी लंबे हाथ के बंदे भी हुक खेलते हैं। देखो, लंबा हाथ अगर आर्म रेसलिंग में है और वो अच्छे तरीके से ट्रेंड है तो वो बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे लिवर लेंथ है, 80 kg के प्लेयर हैं प्रोपंजा के, कोची केडी के, तो उनका हाथ लंबा है एंड काफ़ी लोग लंबे हाथ होने के बाद प्रेफर करते हैं कि मैं टॉप रोल खेलूं, बट ही प्रेफर्स टू गो इन हुक। अगर मेरा हाथ लंबा है और मैं हुक खेलता हूं और मेरे आगे अगर छोटा बंदा आ गया, छोटे हाथ का बंदा, तो उस पर टॉप रोल मारना ईजी है एक बार को, लेकिन मैं अगर हुक खेल रहा हूं तो फिर भी बराबरी का एक गेम बैठ जाता है, मतलब एक पूरी पावर लगती है, जबकि ईजी टॉप रोल मार रहा है, बट हुक में जाना अगर उसका भी हुक स्ट्रांग हुआ तो बात पलट सकती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी रहती है, बट हाँ, अगर आपको अपने हुक पे कॉन्फिडेंस है तो आप पूरा हुक में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अस्कर अली है, उनका भी हाथ लंबा है, स्टिल वो जो है हुक में ही खेलते हैं, तब भी वो नंबर 1 सीड है 80 kg के। तो वो आपकी मेहनत के ऊपर है। देखो, एनाटमी आपकी एक पॉइंट तक आपका साथ देती है, आपके जेनेटिक्स, आपका टैलेंट एक लेवल तक आपका साथ देता है, लेकिन उसके बाद आपका जो हार्डवर्क है वही आपके साथ चलता है और वही आपको लंबा सपोर्ट देता है और वही आपको सही चीज़ डिसाइड करता है कि हाँ, आपको ऐसे खेलना चाहिए, आपको ऐसे खेलना चाहिए। हाँ, बस ये समझ सकते हो कि जो आपकी एनाटमी है उस पर ही अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपनी एनाटमी पे ही हार्डवर्क आप सही डायरेक्शन में करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपका हाथ छोटा है तो गो फॉर थोड़ा सा हुक के लिए, ठीक है। और हुक सिर्फ पुलिंग उंगली से नहीं होती, थोड़ा बैक प्रेशर से भी हुक, हाई हुक भी खेला जा सकता है। और अगर आपका हाथ लंबा है तो मैं तो भाई टॉप रोल ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि लंबा हाथ ग्रिप में ही आदमी को खत्म कर सकता है, क्योंकि ग्रिप में ही 50% गेम एक तरह से डिसाइड हो जाता है, 50 to 60%। तो अगर आपकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी है और आपका हाथ लंबा है और आपने पूरा क्लाइंब कर लिया और आपने ये चीज़ हल्की सी ट्रेन कर ली, राइजर वगैरह, तो आप ओपोनेंट को ग्रिप में ही खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो लंबा हाथ है तो मैं ये कहूँगा कि आप टॉप रोल की तरफ ज़्यादा मेहनत करो, हुक की तरफ भी करो, बट टॉप रोल आपका एक प्राइमरी गेम रहेगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। हुक भी ट्रेन करो, ऐसा नहीं है कि हुक नहीं ट्रेन करना चाहिए, बट थोड़ा सा टॉप रोल की तरफ रहोगे तो बेटर है। अगर आपको लगता है आपका हाथ एक एवरेज है, जैसे मुझे लगता है मेरा हाथ एवरेज है, ना छोटा है बहुत, ना बहुत बड़ा है 70 किलो के हिसाब से, तो मैं सारे ही गेम एक ऑल ओवर गेम प्ले लेके चलता हूँ। मैं हुक भी खेलता हूँ, मैं टॉप रोल भी खेलने की कोशिश करता हूँ, और प्रेस में तो मैं ज़्यादा जाता ही नहीं क्योंकि अभी गोल्फर्स हो गई थी। तो ठीक है, हैंड लेंथ के ऊपर ये जो भी मैंने आपको बातें बताई, इस पर थोड़ा सा गौर करना और थोड़ा सा एक्सरसाइज और पावर और स्ट्रेंथ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, मेहनत के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, एक्सरसाइज अच्छे से करो। टेक्निक्स के ऊपर ज़्यादा जाओगे तो फिर से वही मैं कहूँगा कि पावर नहीं बढ़ेगी, पावर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जाओ। टेक्निक्स एक लिमिट तक रखो कि हाँ, मेरे को अपना ये पार्ट अच्छा करना है, ये वाली मूवमेंट, मेरे को अपनी ये वाली मूवमेंट अच्छी करनी है, मेरे को अपनी ये वाली मूवमेंट अच्छी करनी है। बस बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लिमिटेड मूवमेंट्स करो और उन्हीं में पावर इंक्रीज़ करो। कोई 4-5 मूवमेंट्स अपनी पकड़ लो और उन्हीं मूवमेंट्स पर अपना पावर इंक्रीज़ करो, उन्हीं एक्सरसाइज पे पावर इंक्रीज़ करो। बहुत ज़्यादा टेक्निक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे आप एलीट प्लेयर बन सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन सकते हो। कोई ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादा टेक्निक लगाऊंगा, रोज़ एक उंगली की एक पार्ट ट्रेन करूँगा तो ज़्यादा तगड़ा हो जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जो बहुत टाइम से कह रहे होंगे आपसे कि हैंड लेंथ के बारे में कुछ पूछो शिव भैया से, ठीक है। तो मिलते अगली वीडियो में। जय श्री राम।